कंपनी ने शेयर्स इशू करे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे थे 1 लाख, बराबर। लेकिन जब 1 लाख शेयर्स इशू करे तो सब्सक्रिप्शन कितना आया? सब्सक्रिप्शन आया 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? 1 लाख। मतलब मैं कितना प्रोवाइड कर सकता था? सिर्फ 1 लाख शेयर्स प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन आए कितने शेयर से? 1,20,000। मतलब कितने ज्यादा आए रे? 20,000, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब जितना तुमने इशू करा है वो इशू से क्या आना? ज्यादा सब्सक्रिप्शन आना, बराबर। है जगह 1 लाख की ही है, लेकिन आए कितने? 1,20,000। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे किसी को ना किसी को अपन रिजेक्ट करेंगे, या अलग अलग कंसेप्ट है, 3 अलग अलग केसेस आते हैं, वो सीखेंगे। बट प्रायोरिटी पे समझना क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, समझा? यहाँ पे अब मैं केसेस वाइज समझाता हूँ। एक ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छा वाला क्वेश्चन है वो। तो अब सिचुएशन क्या है समझो। यहाँ पे जनता पेपर्स ने क्या करा है? यहाँ पे जनता पेपर्स बोल के कंपनी, ठीक है, जनता पेपर्स ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करा है, राइट। कितने इशू करा है? 1 लाख। उन्होंने बोला 25 रुपए रहेंगे, 25 रुपए के हिसाब से 5 रुपए, 7.5, 7.5 और 5 हम ऐसे 4 कॉल्स में लेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। लेकिन जनता पेपर वॉज अ रेप्यूटेड कंपनी। अब जनता पेपर के शेयर्स लेने के लिए लोगों की भीड़ कितनी आई? 4 लाख। कितनी आई? 4 लाख। प्रोरेटा समझा रहा हूँ। प्रोरेटा क्या होता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है। प्रोरेटा मतलब क्या? बेसिकली कि जितने शेयर्स तुम्हारे पास है, समझो ज्यादा है, तो रिजेक्ट ना करा के जो एडिशनल पैसा मेरे पास आया है वो पैसे को क्या कराना? एडजस्ट कराना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। समझेगा तुमको आगे जैसे केसेस आएंगे वैसे। अब अपने को करना है रिकॉर्ड। पहले मैं ना कुछ एक गिवन लिख के ले लेता हूं, मतलब अपने पास ध्यान में रहेगा। इशू कितना था रे? 1 लाख। और एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? कितना हुआ? 4 लाख, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स, ठीक है इंग्लिश में। किधर 5 लाख पड़ा तुमने? तो 4 लाख। अब एक एक केस समझेंगे। ध्यान दो इधर। अभी केस नंबर 1। डायरेक्टर ने क्या करा? डायरेक्टर के पास अलग अलग ऑप्शन थे। डायरेक्टर ने पहले केस में सोचा, एक टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? अपन क्या करेंगे? द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स जो है उनको सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स लॉटरी बेसिस पे निकालेंगे, बराबर। 4 लाख आए थे, 4 लाख में से 1 लाख पेजेस निकालेंगे, उनको जितने शेयर्स आए हैं उतने शेयर्स अलॉट करेंगे, और बचे हुए जो 3 लाख है उनको क्या कर देंगे? रिजेक्ट। रिजेक्ट करना मतलब क्या? जो पैसा उनका एप्लीकेशन में अपने पास आया है वो पैसा वापस उनको क्या करके दे देना? रिटर्न कर देना, ठीक है। एप्लीकेशन में जो पैसा आया है वो पैसा क्या करना? रिटर्न करना। अब ये वाला जो केस आता है ना, इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, 2 ही एंट्रीज में सारा खेल होता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पैसा आया, एंट्री क्या आएगी रे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है।
शेयर एप्लीकेशन, टोटल मेरे को पैसा आया था, कितना आया था? अगर इसमें 5 रुपए अपन ले रहे, बराबर, तो अगर 5 रुपए ले रहे हैं, मेरे पास टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया? 20 लाख। एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे पास पैसा आया टोटल। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सर जो 1 लाख है ना, 1 लाख को पूरा पैसा दे देना है, मतलब 1 लाख को शेयर्स अलॉट कर देना है। अब मैं क्या करूंगा इधर, मैं बोलूंगा ठीक है, मेरा संबंध जितना भी होने वाला है एप्लीकेशन रिसीव्ड का यहाँ तक ही है, इसके बाद में मुझे जो भी ट्रांजैक्शन करना है वो मेरे इशू साइज पे करना है, बराबर। मैं बोलूंगा सर शेयर एप्लीकेशन पैसा कितना आया अपने पास? 20 lakhs, लेकिन ये 20 lakhs पे मेरा शेयर कैपिटल जो है वो कितना रहने वाला है? ओनली विथ 1 लाख शेयर्स। कितना? 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया? 5 लाख। ठीक है, और बचा हुआ क्या दिया है यहाँ पे? लिखा क्या है? एंड वेयर रिजेक्टेड। रिजेक्ट मतलब उनको उनका पैसा वापस देना पड़ेगा। उनका पैसा अपन अपने पास रख सकते क्या? नहीं, तो अपने पास नहीं रख सकते, तो पैसा अगर रिटर्न कर रहे तो टू बैंक अकाउंट। 20 लाख में से 5 लाख रुपए वापस लिए, कितना रहा? ये 15 लाख क्या कर देंगे अपन? बाकी के जो भी एंट्रीज रहेंगे वो सेम। अलॉटमेंट की एंट्री सेम, क्या आएगी अलॉटमेंट की एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बराबर। तो इस प्रोसेस में चल, क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट केस समझा। फर्स्ट केस सबसे इजी आहे, सरळ सरळ काय करतात ते, पैसे घेतात, जेवढे शेअर आहे तेवढे शेअर देऊन टाकणार, बाकीचे काय करून टाकणार? रिजेक्ट करून टाकतात। रिजेक्ट केले की त्यांना त्यांचे त्यांचे पैसे परत देऊन टाकायचे। ठीक आहे, एक एक केस वाईज जाऊ आपण, म्हणजे कसं आहे अब सेकंड सिचुएशन, ठीक है। अब केस नंबर 2, अब समझने वाली चीज है, यहाँ पे ध्यान दो, अब इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा मतलब क्या? मेरे पास अगर किसी का एडिशनल पैसा आया है, बराबर, तो वो मैं क्या कर दूंगा, उसके अगले कॉल्स में एडजस्ट करूंगा। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे तुमको ध्यान में आएगा। उन्होंने बोला सर प्रोपोर्शनेट देंगे हम। क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट। कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे? तो 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। टोटल एप्लीकेंट कितने थे? 4 लाख थे, बराबर। 4 लाख के 25% कितना होता है? 1 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितने हैं? 1 लाख, बराबर। मतलब हर 4 शेयर के लिए जो अप्लाई करेगा उसको कितना शेयर मिलेगा? 1। ठीक है, क्लियर है? कोई नाराज होने वाला है क्या इसमें? नहीं। जितने भी एप्लीकेंट रहेंगे हर 4 शेयर के पीछे कितना मिलेगा? 1। कैसे निकाला मैंने? यहाँ पे क्लियर कर दिया है, 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, बराबर, फॉर एवरी शेयर एप्लीकेंट। और आगे क्या बोला है? apply the balance of application money towards amount due on allotment and refund। मतलब जो एडिशनल पैसा मेरे पास है वो ज्यादा से ज्यादा किधर एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में, बराबर। और जो एक्स्ट्रा बचा है वो क्या कर दूंगा? रिफंड।
ठीक है, सुनने में ट्रिकी लग रहा है, सॉल्व करने में बहुत इजी लगेगा। पहले तो पैसा आया, पैसा आने की एंट्री हर जगह पे सेम रहेगी, क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अब, बराबर। बैंक में मेरे पास आया 20 लाख, शेयर एप्लीकेशन के लिए मिला मेरे को 20 लाख, ठीक है। अब यहां तक विषय खत्म हो गया। पैसा अपन क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे मैंने बोला, मेरा शेयर कैपिटल का संबंध सिर्फ किस पे और रहेगा? 1 लाख, सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे रहेगा, बराबर। तो 1 लाख शेयर के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना रुपया आना है एप्लीकेशन का? 5 लाख। मेरे पास पैसा है 20 लाख, लेकिन मैं यूज कितना करने वाला हूँ एप्लीकेशन को? 5 लाख। लेकिन उन्होंने क्या बोला, सर जो बचा हुआ पैसा है उसमें से अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट भी क्या कर लो? यूज कर लो, बराबर। अब अलॉटमेंट के लिए मतलब एडिशनल अलॉटमेंट के लिए पैसा कितना लगने वाला है मेरे को? 7.5 लाख रुपए, बराबर। कैसे निकाला मैंने? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट में कितना रुपया लगेगा? 7.5 रुपए पर शेयर, बराबर। तो टोटल आएगा 7.5 लाख। मैं क्या करता हूं, जो एडिशनल पैसा है वो किधर ट्रांसफर कर देता हूं? शेयर अलॉटमेंट में 7.5 लाख। एंड लास्ट में क्या बोला? रिफंड, ठीक है। जैसे ही ये वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। उन्होंने क्या बोला? एंड रिफंड द रिमेनिंग अमाउंट देयर आफ्टर। 20 लाख रुपए में से 5 लाख गए कैपिटल को, 7.5 गए अलॉटमेंट को, मतलब बचा कितना? 12.5 लाख रुपए चले गया, बचा हुआ 7.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा? रिफंड। यहां तक समझा? वापस एक बार बता रहा हूं क्या हुआ। एक एग्जांपल समझ के चलो। समझो तुमने कहीं पे एडिशनल पैसा दिया है, तो तुम क्या बोलते हो? अगले टाइम क्या कर ले? नील करा ले, बराबर। मतलब प्री रिसीव्ड है अपने लिए। अब इसको कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं समझेंगे? कॉल्स इन एडवांस ना समझने के लिए रीजन ऐसा है कि ये एक्चुअली प्रो रेटा बेसिस पे टोटल पैसा मेरे को आया था 4 लाख शेयर्स का, जिसमें से मैंने उनको कितना दिया? 1 लाख शेयर्स दिया। लेकिन 3 लाख शेयर का पैसा मेरे पास एडिशनल है, उनका ही पैसा है ना। अब पैसा तुरंत रिफंड करने के अलावा कंपनी ने क्या सोचा? कंपनी ने बोला बार बार बुलाएंगे, उससे अच्छा एक सर्टन अमाउंट अलॉटमेंट का पैसा भी अभी ले लो और जो बचा हुआ एडिशनल अपने पास है वो क्या कर डालो? रिफंड कर डालो, बराबर। इसके लिए कंपनी ने क्या करा? 20 लाख रुपए जो थे, 20 लाख में से शेयर कैपिटल के तो उसके वो दिन के 5 लाख रुपए निकाल लिए, बराबर। और सेकंड चीज क्या करी उन्होंने? शेयर अलॉटमेंट, मतलब अगला जो कॉल आने वाला है वो कॉल उन्होंने अभी लेके रख दिया, ठीक है। क्लियर है? एंड द रेस्ट ऑफ मनी इज रिफंडेड थ्रू बैंक। अब आगे क्या होता है? अब आगे एज यूजुअल उनको क्या करना पड़ेगा? शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा, बराबर। शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या आएगी रे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना पैसा लग रहा है मेरे को? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5। इधर भी वो वैल्यू कैसे आएगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5। मेरे को लग रहा था 7.5 लाख रुपए। ये साइड 7.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन सीन समझो यहाँ पे, बैंक की कुछ भी एंट्री आएगी क्या? रिसीव्ड की 1 रुपए की भी एंट्री आएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगी? 7.5 लाख रुपए ड्यू है और मुझे ऑलरेडी 7.5 लाख रुपए मिल चुके,
अगर मिल चुके तो रिसीव्ड की एक भी एंट्री आएगी क्या इधर? नहीं, डायरेक्टली हम किस पे चले जाएंगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बचा हुआ जैसा क्वेश्चन है वैसा ही सॉल्व करना है। ये हुआ केस नंबर 2। क्या किया मैंने? मेरे पास टोटल पैसा आया 20 लाख। 20 लाख मैंने 5 लाख रुपए मैंने मेरे इसमें यूज करा लिए, बराबर। फिर बचा मेरे पास एडिशनल पैसा। कितना पैसा था मेरे पास? 15 लाख रुपए था। 5 तो उधर यूज करा लिया ना, था कितना मेरे पास? 15 लाख रुपए था। ये 15 मेरे पास एडिशनल है। अगले कॉल के लिए मेरे को कितना लगने वाला है? 7.5। मैंने बोला ठीक है, अगले कॉल का भी मैं ये कॉल में यूज कर लेता हूँ। बचा कितना? 7.5 लाख। अब हो सकता है कंपनी सोचे कि ये आगे भी यूज करे, फर्स्ट कॉल के लिए यूज करे, सेकंड कॉल के लिए यूज करे, लेकिन कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला जो भी एडिशनल रहेगा उसका क्या कर देना है? बराबर। तो इसका क्या कर देंगे अपन? समझा? ये हुआ केस नंबर। हाँ सर, पर जो अपन ने 20 लाख रुपए लिए है, हाँ, वो पूरे 4 लाख लोगों के है ना, हाँ, तो फिर उनको भी अपन अलॉटमेंट देना पड़ेगा। तो 4 लाख में से 1 लाख को ही दिया ना उन्होंने, बोलते वक्त ही बोला ना। पर जो 25% जो भी रहेगा वो, तो जिन्होंने 4 शेयर अप्लाई करे उनको 1 शेयर मिलेगा, 8 करे उनको 2 मिलेगा। मतलब ये रिकॉर्ड होगा ना उसमें? अभी टाइम नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी केस, ठीक है? इसको बीच में रख। क्वेश्चन ठीक से समझो क्या बोल रहा है। द डायरेक्टर्स टोटली रिजेक्ट कितने एप्लीकेशन? प्रोडक्ट। अब ऐसे जब क्वेश्चन आता है सीधा सीधा ये ट्री फॉर्मेट में कर लेने का, ठीक है? मेरे को एप्लीकेशन आए हैं 4 लाख, लेकिन मेरे को शेयर्स कितने देने हैं? 1 लाख। अपनी हैसियत कितने की है? 1 लाख की। भले एप्लीकेशन ज्यादा है लेकिन देना कितना है? 1। बराबर। अब उन्होंने बोला सर सबसे पहले एक घटना घटी। जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर ने बोला ये 2 लाख शेयर्स है ना, ये डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो, इनको कंसिडरेशन में लो भी मत। मतलब मेरे पास इधर कितना था? 2 लाख। उनको मैंने कितने शेयर्स दिए? 0। एक भी शेयर नहीं दिया। पूरा की पूरा रिजेक्ट होने वाला। मतलब 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, 5 मतलब 10 लाख रुपए में क्या करने वाला हूँ? वैसे भी रिफंड कर देने वाला हूँ, बैंक से वो जाने वाले। 10 लाख बोल रहा हूँ मैं, आंकड़ा चेंज होगा ये क्वेश्चन में, ध्यान दो। 10 लाख डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ मैं? ठीक है? एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस ऑफ 80,000 शेयर्स। ये जो 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, ये शायद उनके रिश्तेदार रहेगा, कोई रहेगा, कैसे भी रहेगा, पूरा के पूरा उन्होंने क्या कर दिया? 80,000 को 80,000 शेयर्स दे दिए। अब यहाँ पे 2 डोमेन साथ में चल रहे हैं, ध्यान दो। एप्लीकेशन आए कितने थे? दिया कितना है? जिसमें से 4 लाख में से मेरे 2 लाख क्या हो गए? चले गए। 4 लाख माइनस 2 लाख, बचा कितना? 2 लाख। उसमें से यहाँ पे 80,000 को भी मैंने पूरा दे दिया। अब बचा कितना है मेरे पास? 1,20,000। मतलब मेरे पास यहाँ पे शेयर कितने हैं? 1,20,000। बराबर। लेकिन 20,000 शेयर जो थे वो रिमेनिंग एप्लीकेंट को दे दिए। अब 20,000 कहाँ से आए? हैसियत कितने की है? अलॉट कितने हुए अब तक? मतलब बचे कितने मेरे पास? ठीक है? तो ये जो 20,000 है इनमें क्या होगा? प्रो रेटा होगा। बराबर। मतलब हर एक 6 शेयर जो अप्लाई करेगा उसको कितना मिलेगा? 1 शेयर। कैसे निकाला मैंने?
20,000 शेयर्स है अपने पास, जिसमें से एप्लीकेंट्स कितने हैं 1,20,000। मेरे को रेशो क्या मिलता 1/6। हर 6 शेयर अप्लाई करने वाले को कितना मिलेगा 1। सिर्फ ये कैटेगरी में, ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी भी अलग है। ये हुआ तुम्हारा सिर्फ वर्किंग में, बराबर। अब मेरे को खेलना है अमाउंट में, बराबर। अमाउंट्स के लिए प्रॉपरली ध्यान दो यहाँ पे। अटल इधर ध्यान दे, बाद में वापस 4 सवाल पूछेगा उस पर। शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे मेरे को पैसा कितना आया, बराबर। मैं शेयर कैपिटल को कितना यूज करने वाला हूं शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे। शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल कितना करने वाला हूं मैं, मतलब मेरे पास एक्सेस कितना बचने वाला है 15 लाख, ये तो पता है। जिसमें से मैं क्लियर कट ये 2 लाख शेयर्स के क्या करने वाला हूँ, रिजेक्ट करने वाला हूँ, मतलब उनको पैसा उनका दे देना है। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजेक्टेड शेयर्स के पैसे थे 10 लाख, मतलब मेरे पास एडिशनल कितना बचा है रे, ये पैसा किधर से जाने वाला बैंक में, ये पैसा जाने वाला शेयर कैपिटल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सबको पता है, नहीं पता है फिर भी ध्यान दो। अब उन्होंने क्या बोला है, मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड। लाइन क्या यूज करी है, कॉल्स टू बी मेड। पिछला जो केस अपन ने पढ़ा था उसमें पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक था, इसमें क्या बोला है, सर एप्लीकेशन के 5 ले लो, अलॉटमेंट के 7.5 ले लो, फर्स्ट कॉल के भी 7.5 ले लो और सेकंड कॉल के 5 ले लो। किसके लेने ये पैसे, ये जो 20,000 शेयर है ना, 20,000 शेयर्स, ये खेल सिर्फ इनका होने वाला है, इससे ज्यादा किसी का नहीं। क्यों, क्योंकि इनको तो फुल अलॉटमेंट है और इनका तो रिजेक्शन है। बची कौन सी पार्टी, सिर्फ 20,000, बराबर। अब मेरे को अगले कॉल से एडजस्ट करना है। अगले कॉल से कैसे एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है रे, अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है मेरे को 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितना हुआ 1,50,000। मतलब मेरे पास अब है कितना, 3.5। उसको भी गलत हुआ है, नहीं बराबर। अलॉटमेंट 7.5 का ही ना, हाँ। फिर मेरे पास आएगा फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे भी मैं कितना रुपए ले रहा हूं, बचा कितना, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है उसमें भी मेरे को कितना लगेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000। मतलब इतना करने के बाद भी मेरे पास कितना रुपया बच रहा है 1 लाख। तो ये 1 लाख भी किधर चले जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार पूरा समझा रहा हूं, ध्यान दो। मेरे पास शेयर एप्लीकेशन में पैसा कितना आया 20 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल मतलब जो 1 लाख शेयर से यहाँ पे पूरे 1 लाख शेयर का संबंध होगा, 5 लाख रुपए मेरे चले गए, सारों को कंसिडर कर लिया मैंने। फिर भी मेरे पास कितना बचा है 15 लाख, सॉरी 15 लाख में से मैंने ये वाले पार्टी को डील किया, क्या दिया यहाँ पे, सिंपल रिजेक्ट 2 लाख शेयर्स।
अब 2 लाख शेयर्स रिजेक्ट करे, मतलब क्या करा मैंने, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 10 लाख रुपए मेरे खिसे से चले गए। मेरे पास कितना पैसा बचा, एक्सिस से एडिशनल पैसा बचा है। अब ये जो एडिशनल पैसा है उसमें से उन्होंने क्या बोला, सर ये जो 80,000 शेयर्स है ना आपके पास, ये 80,000 शेयर्स को आप क्या करके दो, प्रो रेटा अलॉटमेंट दो। ठीक है, प्रो रेटा मतलब क्या, जो भी एडिशनल पैसा मेरे पास आया है उस बेसिस पे मैं अगले कॉल्स उनके एडजस्ट करूं। अब जनरल सिनेरियो में अलॉटमेंट तक खेला जाता है, बराबर, केस पिछले केस में हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें उन्होंने क्या बोला, जो अगले कॉल्स आएंगे वो भी क्या कर दो सर, एडजस्ट कर दो। मैंने सोचा ठीक है चलो मेरे पास 5 लाख एक्स्ट्रा है, मैंने सबसे पहले अलॉटमेंट किया। अब यहाँ पे सिर्फ 20,000 आएगा, 1,20,000 नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 1,20,000 का पैसा जो एक्स्ट्रा आया है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अपने को इसमें जो इंक्लूडेड है वो चीज लेनी है क्या, नहीं। तो 5 लाख में से मैंने क्या करा, ये 20,000 जितना उनको देना है, जितना आगे अपन ने उनको शेयर्स दिए उनके ही 1.5 लाख रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। फिर भी मेरे पास कितना बचा, 3.5। मैं बोला भाई पैसा है अपने पास, अगला भी कॉल क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे और 1.5 एडजस्ट कर दिए, बचे कितने मेरे पास, 2। फिर भी 2 लाख रुपए बचे थे, लास्ट कॉल अभी भी आना बाकी था वो शेयर्स का 20,000 का। मैंने बोला एक काम करो, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी कर दो। इतना करने के बाद भी 1 लाख बचा, मतलब मैंने टोटल रिफंड कितना किया, 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 11 लाख। ठीक है, क्लियर है। ये पहले बुक में लिख के रखो, ये इतना यहाँ तक, और फिर मतलब सिर्फ ये पोर्शन है, फिर मैं इसके जर्नल एंट्रीज बताता हूँ, मतलब तुमको ध्यान में आएगा। सर जो फिर वो 1 लाख रुपए बचा है इनमें, हाँ, वो जो 21 मजा इधर आएगा, इधर ध्यान दो। सीन क्या हो रहा है, सबसे पहला पहले तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 20 lakhs। अब दूसरी एंट्री सबसे बड़ी एंट्री आएगी, क्या आएगा इसमें, इसमें पहले बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में मेरे पास आया 20 lakhs, उसमें से मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया 5 लाख, उसमें से शेयर अलॉटमेंट को मैंने एडजस्ट किया 1,50,000, उसमें से शेयर फर्स्ट कॉल को मैंने एडजस्ट किया 1,50,000, और बचा हुआ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो था वो भी मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया 1 लाख, एंड लास्ट में जो पैसा रहा था वो बैंक से मैंने रिफंड कर दिया 11। इतना बड़ा एंट्री आएगा। अब ये एंट्री किस बेसिस पे आया, तो यहाँ पे 20 लाख मेरे पास आए थे, शेयर कैपिटल में कितना गया 5 लाख, रिजेक्ट जितने करे थे ये तो 10 लाख, और यहाँ पे 1 लाख, ऐसे 11 लाख की नोट बनानी पड़ेगी। हाँ, फिर अलॉटमेंट में मेरा कितना गया 1.5 लाख, इधर लिखा मैंने 1.5 लाख। फर्स्ट कॉल पे मेरा कितना गया 1.5 लाख, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1.5 लाख। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना गया 1 लाख, यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, और बचा हुआ सारा हो गया रिफंड। ठीक है, ये हो गई एक एंट्री। अब आगे धीरे धीरे अपने को ऐसे ही खेलना है। क्या करेंगे, अभी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना आना था
1 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5, 7.5 लाख रुपए आने बाकी थे। लेकिन 7.5 में से मुझे ऑलरेडी कितना आया हुआ है, 1.5। मतलब अब कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 6 lakhs और 6 लाख। क्यों 6 लाख है, क्योंकि 7.5 में से 1.5 मेरे को ऑलरेडी आ चुका है, बराबर। अब आगे शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल में कितना आना था, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, उतना ही पैसा आना था, 7,50,000, 7,50,000। लेकिन वो पैसे में से मेरे को ऑलरेडी क्या हुआ है, पैसा रिसीव हो चुका है 1.5 लाख। इसके लिए इधर भी कितना आएगा मेरे को, 6 lakhs और 6 lakhs। एंड लास्ट केस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना आना था, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 लाख और 5 लाख। सानी शांत बस्ती का थोड़ा बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख और 4 लाख। सारे के सारे जर्नल एंट्रीज ठीक से करने हैं। पूरा यही शेयर करके दे दूंगा मैं, मतलब ये बोर्ड तो आएगा ही तुमको।